तो दोस्तों यहाँ पर मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी की राह पर चलकर अहिंसा से आजादी आसानी से हासिल की जा सकती है, तो आप सब मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर सब कोई महात्मा गांधी का उदाहरण देता है, बट लाला लाजपत राय का उदाहरण कोई नहीं देता। हमारे देश को अंग्रेजों से फ्री करने के लिए दो टाइप के आदमी लड़ रहे थे, एक तो भगत सिंह जैसे तथा दूसरे महात्मा गांधी जैसे। भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स का मानना ये था कि अपने देश को अंग्रेजों से फ्री करने के लिए अंग्रेजों के साथ वायलेंट होना पड़ेगा। बट महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर्स ये सोचते थे कि अंग्रेजों को अहिंसा से भी भगाया जा सकता है। सो अब कई लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आखिर अंग्रेजों पर किनका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ा, अहिंसा से लड़ने वालों का या फिर हिंसा से लड़ने वालों का। तो आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, साथ ही जानने वाले हैं इंडिया की आज़ादी की पूरी हिस्ट्री। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों टॉपिक पर आने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप कि आप सभी अपने देश को बहुत प्यार करें और उसके विकास में सहयोग करें। सो स्टार्ट करते हैं 1857 ईस्वी से। ये वही साल है जिसे देश का अंग्रेजों के खिलाफ पहले विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसी विद्रोह ने इंडिया के लोगों में स्वतंत्रता की चाहत पैदा करी। सो इसकी स्टार्टिंग 10 मई 1857 के मेरठ के शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स, जो कि इंडियंस ही थे, उनके द्वारा करी गई थी। एंड खास बात तो ये है कि ये विद्रोह तुरंत ही पूरे इंडिया में फैल गया। इस विद्रोह के कई कारण थे, जैसे कि आर्थिक शोषण, धार्मिक और सामाजिक कारण, राजनीतिक कारक और सैन्य कारक, एंड और भी बहुत सारे रीजंस थे। तो सभी रीजंस को बारी बारी से देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर देखें तो इंडिया के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लग रही थी। उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों ने टैक्स का लेवल बहुत ही हाई कर दिया था। साथ ही अंग्रेजों ने व्यापक का सिद्धांत पेश करा, जो कि एक टाइप का बिल था। इसने उन्हें इंडियन स्टेट्स के किंग्स की जमीन को हथियाने का अवसर दे दिया। इस बिल के अनुसार जिस भी राजा के पास अपना कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं होता, कंपनी उसकी जमीन को आसानी से हड़प लेती। साथ ही कंपनी चाय, अफीम एंड और भी बहुत सारे चीजों पर बिजनेस का एकाधिकार जमाए खड़ी थी। इसका मतलब ये कि कंपनी को छोड़कर इसका बिजनेस और कोई इंडिया में नहीं कर सकता। सो ऐसे में तो आवाज उठाना बनता है। सो नंबर 2 पर आते हैं धार्मिक रीजंस। अंग्रेजों ने ऐसे कई कानून बनाए जिन्होंने इंडिया के पब्लिक के धार्मिक मान्यताओं को हर्ट किया। जैसे कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करा, विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम की शुरुआत करी। साथ ही अपना इनफील्ड राइफल लॉन्च करा, जिसमें यूज होने वाला कारतूस सुअर और गाय की चर्बी से ढका होता था। तो अब इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों में से कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं था। बट इंडिया के कई लोगों ने इनमें से कुछ प्रयासों की सराहना भी करी। तीसरे नंबर पर आते हैं राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल रीजंस। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय स्टेट्स पर कब्जा करना चालू करा, जिसके कारण इंडियन स्टेट्स के कई किंग्स को उनके पद से बेदखल करना पड़ा और ये किसी भी किंग को बर्दाश्त नहीं था। तो ये भी विद्रोह की एक बहुत बड़ी वजह थी। चौथे नंबर पर आते हैं आर्मी रीजंस। कहा जाता है कि जो भी इंडियन सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, वे अपनी हालत से खुश नहीं थे। एक तो उन्हें सैलरी कम दी जाती थी, साथ ही उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था एंड अच्छी सर्विस देने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं करा जाता था, यानी कि हाई लेवल के पोस्ट आरक्षित रहते थे अंग्रेजों के लिए। तो ये कुछ मेन रीजंस थे जिनके कारण 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग हुई। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये विद्रोह बहुत तेजी से इंडिया में फैल रहा था। इंडिया के कई सारे किंग्स इसमें शामिल हो चुके थे और इनमें प्रमुख थी झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। वैसे तो इसकी स्टार्टिंग मेरठ से हुई थी, क्योंकि यहाँ के सैनिक नाराज थे इनफील्ड राइफल को लेके। तो जब अंग्रेजों ने इनके साथ इसका यूज करने के लिए जबरदस्ती करा, तो मंगल पांडे ने एक अंग्रेजी अफसर की हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। मेरठ विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर अटैक करा, जहां अदर सैनिकों
और दिल्ली की पब्लिक ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर द्वितीय को वहाँ का नेता घोषित करा। इस विद्रोह में कानपुर के नाना साहब भी शामिल थे। वैसे तो 1858 की शुरुआत आते आते अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। विद्रोहियों को या तो मार दिया गया या फिर आजीवन कारावास में डाल दिया गया। सो भले ही ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, बट इस विद्रोह में ऐसे लोगों ने भी भाग लिया जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गए, जैसे कि बिहार के बाबू कुंवर सिंह। उनकी आयु उस समय 80 साल से भी ज्यादा थी और उन्होंने जंग में अपना एक हाथ भी काट दिया था। इस विद्रोह में भारतीय नेताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, वैसे ही लखनऊ की बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली के खान बहादुर खान, इलाहाबाद और बनारस के मौलवी विलायत अली और बिहार के बाबू कुंवर सिंह। तो दोस्तों, इतिहास में और आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी जाती है। अब ये एकमात्र साधन रह जाता है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ऐसे ही देश में छोटे मोटे संघर्ष चलते रहते हैं, पर अंग्रेजों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच अंग्रेजों ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे कि पूरा देश स्तब्ध हो गया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही होती है। जलियांवाला बाग पंजाब में स्थित है। तो अब इस सभा पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी की गोलियां चलवा दी, जिससे तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग मर गए, यानी कि शहीद हो गए। उसके बाद 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करा जाता है, जिसमें कहीं न कहीं पूरा देश उनकी मदद करता है। लोग सरकारी नौकरियां छोड़ देते हैं, अंग्रेजी सामानों और कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगता है। गांधी जी लोगों को स्वदेशी सामानों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कार्यक्रम में 20 लाख से भी ज्यादा चरखे पूरे देश में बांटे जाते हैं। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 से भी ज्यादा आंदोलनकारियों को अरेस्ट कर लिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दिया जाता है, जिससे गुस्सा होकर जनता ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिस कर्मियों की जान ले ली। इस पर गुस्सा होकर महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को स्थगित कर दिया। मार्च 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 सालों के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब ये सब होने के बाद पूरे देश और क्रांतिकारियों के बीच शांति का माहौल छा जाता है। दोस्तों, आप सबने साइमन कमीशन के बारे में जरूर सुना होगा। ये आयोग 7 सदस्यों की संख्या वाली थी। इस आयोग का मेन काम संवैधानिक सुधारों के प्रयासों पर विचार करना था, पर दुख की बात तो ये है कि इस आयोग में एक भी इंडियन सदस्य नहीं था, जिसके कारण अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाहौर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है। ये प्रदर्शन अहिंसक होता है, फिर भी इस पर लाठीचार्ज किया जाता है। इस लाठीचार्ज में महान फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी की राह पर चलकर अहिंसा से आजादी आसानी से हासिल की जा सकती है, तो आप सब मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर सब कोई महात्मा गांधी का उदाहरण देता है, बट लाला लाजपत राय का उदाहरण कोई नहीं देता। खैर, वो दूसरी बात है, बट अंग्रेजों ने इस घटना से ये साबित कर दिया था कि वो कितने क्रूर थे और उन पर अहिंसा का कितना प्रभाव पड़ता था। इस घटना से सभी क्रांतिकारियों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, जिसके कारण क्रांतिकारियों ने फैसला किया कि वो स्कॉट को मार देंगे। स्कॉट वही अफसर था जिसने क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल चारों पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और स्कॉट के बदले सुपरिटेंडेंट सॉन्ड्स को मार देते हैं, जिसने लाठीचार्ज किया था। हालांकि ये घटना उनके भ्रम के कारण होती है, उनका टारगेट स्कॉट था। उसके बाद वहां से बचकर वो मौजंग हाउस लाहौर चले जाते हैं। दिसंबर 1929 को रावी नदी के घाट पर तिरंगा फहराया जाता और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा जाता है कांग्रेस द्वारा। अब कई सालों तक ऐसे ही आंदोलन और क्रांतियां चलती रहती हैं, जैसे भगत सिंह का भूख हड़ताल, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट भूख हड़ताल बन चुका था। इस भूख हड़ताल की अवधि 124 दिनों की थी एंड कुछ दिनों बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। रंग दे, ओ मेरा रंग दे। फांसी की डेट होती है 23 मार्च 1931 ईस्वी। अगर आंदोलन की बात करें तो ऐसे आंदोलनों में थे दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भोपाल विद्रोह, मजदूर आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। दोस्तों, इनमें से कई आंदोलनों में महात्मा गांधी इन्वॉल्व थे। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद भी खुद को शहीद कर लेते हैं। ये तो हो गई आंदोलनों की बात, लेकिन क्या आप सब जानते हो महात्मा गांधी जी को कई बातों के कारण बुरा भी कहा जाता है, जैसे दोनों विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना, अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाले सशक्त क्रांतिकारियों की निंदा करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करना, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देना। सो दोस्तों,
दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अब एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिन्हें इंडिया के इतिहास में कोई भुला नहीं पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की, जिन्होंने जय हिंद का राष्ट्रीय नारा दिया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। 1944 ईस्वी में आजाद हिंद फौज ने इंडिया के कई स्थानों पर कब्जा भी कर लिया था, पर विश्व युद्ध में जापान के हार के बाद वे और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब उस समय से आज तक नेताजी का कोई पता नहीं चला, पर 18 अगस्त को जापान में आज भी उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वीडियो के मेन मोड़ पर, जहां हमें ये जानना है कि आखिर अंग्रेजों ने इंडिया को क्यों छोड़ा, आखिर हम आजाद कैसे हुए। सो दोस्तों अब मैं भी वही कहूंगा जो सब कहते हैं। इसमें मेन कारण था हमारे क्रांतिकारियों की क्रांति और आंदोलनकारियों का आंदोलन। इन दोनों ने कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदान से हमें आजादी दिलाई। बट एक कारण और है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 तुरंत ही खत्म हुआ था और इंडिया में आंदोलन भी थम नहीं रहे थे एंड ब्रिटिश शासन पूरे विश्व में जहां तहां फैल चुका था और ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका था, जिसके कारण ब्रिटिशों को अपने एम्पायर को संभालने में दिक्कतें हो रही थी। साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के कारण उन्हें काफी सैनिकों और धन की क्षति हो चुकी थी, जिसके कारण वो अपने एम्पायर को संभाल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें ना चाहते हुए भी कई देशों से अपने आप को हटाना पड़ा, यानी कि उस देश को फ्री करना पड़ा। सो हमारे क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के कारण हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है और हमारा देश आजाद हो जाता है। सो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि मैं इस वीडियो में सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर नहीं कर पाया, बट मैं कभी न कभी वीडियो जरूर लाऊंगा जिसमें मैं सभी पॉइंट्स को बारीकी से कवर करूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।